हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी भाई बंधु कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। अब साथियों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस जनवरी माह में शायद आपके उत्तराखंड एसआई का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को दोस्तों जारी रखिएगा, बिल्कुल भी इसमें ढील नहीं देनी है आपने। और इसके अलावा दोस्तों आबकारी का भी फिजिकल आप लोगों का जल्द ही होना है, तो आप लोगों ने अपने फिजिकल को भी दोस्तों मजबूत रखना है। अब दोस्तों मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ करंट अफेयर्स 2023 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, मैं कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक कराऊंगा सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों हम लोग कुछ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर देखेंगे और लास्ट में दोस्तों हम लोग उत्तराखंड के करंट अफेयर भी देखेंगे। तो दोस्तों कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही इसमें मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए करंट के, तो आप लोग दोस्तों सभी क्वेश्चंस को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों ये मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेकर के आ रखा हूँ, तो जिससे कि दोस्तों आप लोग खुद भी अपना एक टेस्ट ले सकते हैं कि आपकी करंट अफेयर्स कितनी ज़्यादा तैयार है। तो दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा समय न खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 161वीं रैंक रही है दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो कुल 180 देशों में से भारत की 161वीं रैंक रही है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन रहा, तो नॉर्वे दोस्तों इसमें पहले नंबर पे रहा था। वहीं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया कब जाता है, तो 3 मई को दोस्तों वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, ग्लोबल जेंडर गैप यानी कि दोस्तों लैंगिक समानता इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? तो दोस्तों आपने बताना है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है, भारत की कौन सी रैंक रही है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। 127वीं रैंक दोस्तों भारत की इसमें रही है। दोस्तों कुल 146 देशों में से भारत की रैंक ये 127वीं रैंक है। ठीक है, लैंगिक समानता के मामले में। वहीं दोस्तों नंबर 1 पे कौन रहा है इसमें, तो आइसलैंड दोस्तों इसमें नंबर 1 पर रहा है। अगला प्रश्न हमारा, ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? अब देखिए दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है, तो दोस्तों इसमें हमारा स्थान 126वां रहा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुल 163 देश थे और इसमें से 163 देशों में से भारत का स्थान 126वां रहा है। ठीक है, 2022 में दोस्तों 128वीं रैंक थी, तो कुछ दोस्तों इजाफा तो भारत ने करा है। पहले नंबर पर दोस्तों इसमें भी आइसलैंड ही रहा है। अगला प्रश्न हमारा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? तो देखिए दोस्तों, आपने ऊपर वाला 126वां यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स आपने ध्यान में रखना है, और वहीं पे दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इन दोनों में ही दोस्तों भारत का स्थान 126वां रहा है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कुल 136 देशों में से 136 देशों में से दोस्तों 126वां स्थान ही भारत को मिल रखा है। ठीक है, और पहले नंबर पर कौन रहा है, तो फिनलैंड दोस्तों इसमें पहले नंबर पर रहा है। लगातार दोस्तों 6वीं बार फिनलैंड इसमें पहले नंबर पर रहा है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार 6ठी बार पहली रैंक किस देश ने प्राप्त करी है, तो फिनलैंड ने दोस्तों यह प्राप्त करी है। ठीक है, भारत की रैंक कितनी है, तो 126वीं रैंक है। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के कितने आधार हैं, इससे भी प्रश्न बनते हैं हमारी परीक्षाओं में। तो दोस्तों कुल 6 आधार इसमें लिए जाते हैं। ठीक है, सामाजिक समर्थन, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की कमी, यह 6 आधार के आधार पर दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का दोस्तों इसमें कुल 8वां स्थान रहा है। आपने इसको भी ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों इसमें कुल 63 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कुल 63 देशों में से दोस्तों भारत की रैंक क्या रही, तो 8वीं रैंक रही है। देखिए दोस्तों 2022 में भी इस रैंक इसमें इस ये जो इंडेक्स है हमारा, इसमें भारत का स्थान 10वां रहा था। आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो दोस्तों चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान हमारा 108वां रहा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2022 में जो है इस सूचकांक में हमारी रैंक 100वीं थी और इस बार दोस्तों 108वीं रैंक इसमें रही है। पहले नंबर पर कौन है, तो दोस्तों डेनमार्क इसमें पहले नंबर पर है। अगला प्रश्न हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 132वां दोस्तों इसमें भारत का स्थान रहा है।
अब देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इंडेक्स से जो पूछा जाता है ना, वह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही है, मानव विकास सूचकांक है। इससे दोस्तों काफ़ी सारे एग्जामों में हमें प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। आपने ध्यान में रखना है कि इस इंडेक्स में भारत का स्थान दोस्तों 132वां है। कुल 191 देशों में से दोस्तों भारत का स्थान कितना है, तो 132वां है। और 2022 में दोस्तों इस इंडेक्स में भारत का स्थान 130वां था। आपने इसे भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में दोस्तों पहले नंबर पर कौन सा देश रहा, तो स्विट्जरलैंड दोस्तों इसमें पहले नंबर पर रहा है। वहीं दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक के आधार कितने हैं, तो दोस्तों कुल 3 आधार के आधार पर यह हमारा डिसाइड किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एक तो दोस्तों हो गया स्वास्थ्य, दूसरा हो गया शिक्षा, और तीसरा हो गया दोस्तों जीवन स्तर। इसी जीवन स्तर के अंदर दोस्तों हमारी आय सूचकांक भी आ जाता है, ठीक है। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। और दोस्तों हमारे आज का अंतिम इंडेक्स है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि दोस्तों विश्व भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 111वां स्थान दोस्तों भारत का इसमें रहा है। कुल 125 देशों में से दोस्तों भारत का यह 111वां स्थान रहा है। 2022 में दोस्तों भारत का स्थान 107वां था कुल 121 देशों में से। लेकिन दोस्तों इस बार 125 देशों में से भारत का स्थान 111वां रहा है। और दोस्तों भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उन सभी की रैंक दोस्तों इसमें भारत से अच्छी है। और भारत इस जो दोस्तों ये जो इंडेक्स है इसे मानने से इनकार करता है। अगला प्रश्न हमारा, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है। अब देखिए दोस्तों, पहली जल शक्ति जनगणना करी गई थी, ठीक है, 2023 में। और इसके आधार पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वाटर के जो रिसोर्सेज हैं, वाटर स्ट्रक्चर जो हैं दोस्तों, वह सबसे ज़्यादा हमें पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा वाटर सोर्सेज दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर इसमें यूपी रहा, और थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश रहा था। आपने तीनों का ही क्रम ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संविधान में कौन से नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पूरा नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक वीडियो में आपको कवर कराया हुआ है। उस वीडियो का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। वहां से दोस्तों हमारे 2 एग्जाम में प्रश्न बन चुके हैं, और दोस्तों यह प्रश्न भी बनने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत संविधान में हमारे 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, आर्टिकल 330 का ए और आर्टिकल 332 का ए, ठीक है। आपने इन दोनों को ही ध्यान में रखना है। और दोस्तों इनसे रिलेटेड बाकी सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। अगला प्रश्न हमारा, पीएम मोदी द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि 23 अगस्त को क्या हुआ था, हमारा जो चंद्रयान था वह सफलतापूर्वक लैंड कर गया था, ठीक है, चंद्रमा के नॉर्थ पोल पे। तो दोस्तों इसी अवसर पर हमारे जो पीएम है मोदी जी, इनके द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाने के रूप में इस दिन को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन था। अब देखिए दोस्तों, अभी हमारा हाल ही में 2023 में हमारा जो वर्ल्ड कप है वह फिनिश हो रखा है, ठीक है। और दोस्तों इंडिया में यह आयोजित हुआ था, तो इसलिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों इसमें आपने इससे रिलेटेड सभी प्रश्न अच्छे से ध्यान में रख लेने हैं। जैसे कि दोस्तों सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज इसमें से कौन से थे, तो मोहम्मद शमी दोस्तों इसमें सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे हमारे। कुल 24 विकेट दोस्तों इनके द्वारा लिए गए थे। और वहीं दोस्तों सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन थे, तो विराट कोहली दोस्तों सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे, तो विराट कोहली थे। दोस्तों फाइनल में हमारे मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे, तो ट्रेविस हेड इसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे। आपने दोस्तों इन सभी फैक्ट्स को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, तेलंगाना में दोस्तों विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है। अब देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ विश्व की पहली होती है, ठीक है, वह वैसे भी हमारे लिए करंट की दृष्टि से भी और जीके जीएस स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी दोस्तों हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जो चीज़ पहली है वह हमेशा ही अब पहली रहेगी। तो इसलिए दोस्तों यह हमारे स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो आपने इसको ऐसे भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया है। अब देखिए दोस्तों ये भी पहला ही है, ठीक है, एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इंद्रजाल दोस्तों इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारत और मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन कहाँ हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे उत्तराखंड के प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। अब आपने बताना कि भारत और मालदीव का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास था एक्वेरिन, वह कहाँ आयोजित किया गया था हमारे उत्तराखंड में। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौबटिया अल्मोड़ा में दोस्तों भारत और मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन आयोजित किया गया था। वहीं दोस्तों आपने एक और युद्धाभ्यास ध्यान में रखना है, सूर्य किरण युद्धाभ्यास। यह दोस्तों सूर्य किरण युद्धाभ्यास पिथौरागढ़ जिले में नेपाल व इंडिया के मध्य हुआ था,
ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कब किया गया था? अब देखिए दोस्तों, ये फिर से पहला है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि उत्तराखंड की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस, इसका शुभारंभ दोस्तों कब किया गया था, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 25 मई 2023 को दोस्तों उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया था। अब देखिए दोस्तों, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो यह दिल्ली से देहरादून तक चलेगी और इसका उद्घाटन दोस्तों पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, किस तिथि को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किया गया था? ठीक है, तो दोस्तों अभी हाल ही में देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया है। आपने बताना दोस्तों किस डेट से किस डेट तक यह आयोजन किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 8 से 9 दिसंबर 2023 में दोस्तों देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया था। वहीं दोस्तों इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है, तो दोस्तों इसकी थीम थी शांति और समृद्धि। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम हो जाएगी शांति और समृद्धि। वहीं दोस्तों 2018 में भी यह उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। तब दोस्तों ये हमारा डेट सहित ही पूछा गया था, इसलिए दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपके लिए रखा है। ठीक है, तो 2018 में क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड, आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, चेपड़ो शहीद मेला जिसे सीएम द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया है, कहाँ मनाया जाता है? अब देखिए दोस्तों, ये जो चेपड़ो शहीद मेला है इसे हमारे सीएम धामी जी के द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया है। यह दोस्तों किस जिले में मनाया जाता है आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह दोस्तों थराली, थराली जो स्थान है दोस्तों चमोली जिले में हमारा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ चेपड़ो शहीद मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यह किसकी याद में लगता है, तो यह मेरा दोस्तों उत्तराखंड के पहले अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी जी की स्मृति में लगता है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को कब मंजूरी दी गई थी? अब दोस्तों उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को कब मंजूरी दी गई है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्च 2023 में। दोस्तों मार्च 2023 में उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई थी। अब दोस्तों ये 16 मार्च 2023, आप लोग इसकी डेट सहित अगर ध्यान रखना चाहते हैं तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि 16 मार्च 2023 को दोस्तों उत्तराखंड की नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई थी। वहीं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तराखंड की पहली पर्यटन नीति कब आई थी, तो वर्ष 2001 में दोस्तों उत्तराखंड की पहली पर्यटन नीति आई थी। और दोस्तों जो अभी हमारा मार्च 2023 में पर्यटन नीति आई है, इससे पहले कब आई थी, तो 2018 में दोस्तों इससे पहले हमारी पर्यटन नीति आई थी और सबसे पहले दोस्तों 2001 में आई थी। अगला प्रश्न हमारा, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कब किया गया? या दोस्तों पहले भी आपको एक बार प्रश्न देखने के लिए मिल चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा 25 मई 2023। ठीक है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, 25 मई 2023 को शुभारंभ हुआ है, दिल्ली से देहरादून तक चलेगी हमारी, पीएम मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, पंच केदारों में से किस केदार को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया है? अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे हमारे उत्तराखंड में पंचबदरी पंच केदार पाए जाते हैं और इन्हीं पंच केदारों में से दोस्तों किसी एक केदार को हमारे राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया है। आपने बताना है कि किस एक केदार को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुंगनाथ को दोस्तों हमारा राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित किया गया है। यह दोस्तों हमारे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है, और इसे हम लोग तीसरा केदार भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है, ये प्रश्न बनता है। तो भगवान शिव की दोस्तों भुजाओं की पूजा दोस्तों तुंगनाथ में होती है और यह भगवान शिव का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य के किन नृत्यों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? अब देखिए दोस्तों, हाल ही में हमारे जो नृत्य हैं राज्य के, इनको दोस्तों वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कौन से वो नृत्य हैं आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोलिया नृत्य और झोड़ा नृत्य। ये दोस्तों दो नृत्य हैं जिनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब देखिए दोस्तों इनको शामिल क्यों किया गया है, तो अभी हाल ही में दोस्तों पीएम मोदी जी का पिथौरागढ़ में दोस्तों आगमन हुआ था और दोस्तों इन्हीं के लिए यहाँ पर छोलिया और झोड़ा नृत्य की प्रस्तुति काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर दी गई थी। इसी वजह से दोस्तों इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य की पहली एनिमेशन फिल्म का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कश्मकश दोस्तों राज्य की पहली एनिमेशन फिल्म है। वहीं दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह फिल्म किसके द्वारा तैयार की गई है, तो यह फिल्म दोस्तों दीपक रावत जी के द्वारा तैयार करी गई है। अगला प्रश्न हमारा, देश के बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में राज्य के किस गाँव को पुरस्कृत किया गया है?
अब देखिए दोस्तों, पूरे देश भर में बेस्ट टूरिज्म विलेज का जो अवार्ड है वह दोस्तों हमारे सरमोली गांव को मिला है, जो कि पिथौरागढ़ का दोस्तों एक गांव है। तो यह दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए, हमारे परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न रहने वाला है। आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। तो सरमोली गांव पिथौरागढ़ को दोस्तों देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, 2023 का उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 2023 का दोस्तों उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान अमृता पांडे जी को दिया गया है। इनका संबंध दोस्तों हल्द्वानी से है। अब दोस्तों आप इनकी एक प्रमुख रचना भी ध्यान में रख सकते हैं, जो कि है सिसक्ति सांकले। ठीक है, सिसक्ति सांकले दोस्तों इनकी एक प्रमुख रचना है, जो कि एक कथा संग्रह है। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल किस जनपद में देखी गई है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दुनिया की दोस्तों सबसे छोटी जो तितली है ग्रास ज्वेल, यह पिथौरागढ़ जनपद में देखी गई है। वहीं दोस्तों आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि हमारी जो राज्य तितली है, राज्य तितली जो थी दोस्तों हमारी कॉमन पिकॉक, उसका भी दोस्तों नाम बदल करके अब वूली बेडेंड पिकॉक कर दिया गया है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि हमारी राज्य तितली का जो नाम है वह दोस्तों कॉमन पिकॉक से वूली बेडेंड पिकॉक कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, राज्य की किस तहसील का नाम बाबा नीम करोली के नाम पर श्री कैंची धाम रखने की घोषणा करी गई है? दोस्तों यह 4 तहसीलों में से आपने बताना है कि किस एक तहसील का नाम अब बाबा नीम करोली के नाम पर दोस्तों श्री कैंची धाम रखने की घोषणा करी गई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुश्या कोटोली जो तहसील है दोस्तों हमारे नैनीताल जिले की, इसका नाम दोस्तों अब बाबा नीम करोली जी के नाम पर श्री कैंची धाम रखने की घोषणा करी गई है। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली बार जीआई यानी कि दोस्तों भौगोलिक सांकेतिक महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों उत्तराखंड में पहली बार भौगोलिक सांकेतिक महोत्सव यानी कि दोस्तों जीआई महोत्सव का जो आयोजन है वह किया गया था दोस्तों 17 से 21 नवंबर 2023 को। आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। वहीं दोस्तों एक प्रश्न और बन सकता है कि उत्तराखंड के कुल कितने उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो दोस्तों उत्तराखंड के कुल 18 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया था। अब दोस्तों मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर का एक पार्ट और लेकर के आऊँगा। आप लोगों को दोस्तों अगर ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दोस्तों आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।